हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। खुशखबरी ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो एक लंबे समय से सभी विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पहली बार करीबन 35 साल बाद पहली बार जो है कॉलेज लाइब्रेरियन की 247 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए जिन्होंने भी जो इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस क्लास के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में हर एक छोटे छोटे बिंदु पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप इस क्लास को देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जो है, आपके मन में जितने भी सवाल हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, गुड एकेडमी को लेकर, हम एक एक चीज पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है इस वैकेंसी के बारे में, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और दिए गए जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अब आने वाली हर छोटी मोटी वैकेंसी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, और इस पूरी वैकेंसी की जो पीडीएफ है हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां जाकर पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज तारीख है हमारे 1 सितंबर हमारी तारीख है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कॉलेज लाइब्रेरियन की 247 पोस्ट, ध्यान रखना 27 पोस्ट जो है पदों पर लाइब्रेरियन की जो है वैकेंसी निकला जो है डिक्लेयर कर दी गई है। हर कैटेगरी की अलग अलग जो पोस्ट दी हुई है, आप आराम से जो है उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बॉयज की जो 65 पोस्ट है, ओबीसी की बॉयज की 65 जो है, ओबीसी की 36 पोस्ट है। इस तरीके से हर कैटेगरी की जो है पोस्ट का डिवीजन कर दिया गया है। तो टोटल 247 जो पोस्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बढ़ती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन में ये ध्यान रखना है कि जिसके एमएलआईएस में, ठीक है ना, 55% होने चाहिए। एमएलआईएस में 55% होना चाहिए जनरल के लिए, और बाकी जो अदर कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए एमएलआईएस में कितने होने चाहिए, ओबीसी, एमबीसी और भी जो अन्य कैटेगरी हैं उनके लिए एमएलआईएस में 50% मिनिमम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एमएलआईएस जो है उसमें 55% होने चाहिए, और ओबीसी को 5%, अन्य जो कैटेगरी है और रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% की छूट दी गई है। कितनी परसेंट की? 5% की छूट दी गई है, ध्यान रखना। ये मास्टर डिग्री विथ 55% होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी एमएलआईएस विथ के साथ आपकी नेट या फिर सेट भी होना चाहिए, ध्यान रखना। नेट और सेट ये स्पष्ट लिखा हुआ है यूजीसी के द्वारा, जो है नेट और सेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके एमलिप में जनरल कैटेगरी के वालों के लिए 55% होने चाहिए, उसके साथ नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। और जो ओबीसी है और अदर कैटेगरी है उनके लिए 50% है, लेकिन उनके लिए भी नेट और सेट क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर वो नेट क्लियर नहीं है तो भी जो है वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो 2009 से पहले जिन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है वो भी इसमें फार्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फेज है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में। इस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर बहुत ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूजन है कि ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। इसमें यह लिखा हुआ है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मींस एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55 मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रेसिडिंग टू मास्टर डिग्री। वो कह रहा है कि मास्टर डिग्री से पहले 3 एग्जाम, तो मास्टर डिग्री से पहले एमएलएस पहले 3 एग्जाम कौन से होते हैं? देखिए, एमएलएस की अलग अलग, एमएलएस की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग से दे दी है। एमएलएस से पहले क्या होता है? एमएलएस पहले होता है बीएलआईएस, ठीक है। बीएलआईएस से पहले होता है ग्रेजुएशन। क्या होता है दोस्तों? ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन से पहले होता है आपके 10th या 12th। क्या होता है दोस्तों? 10th या 12th, ध्यान रखना। पहले तो ध्यान रखना है इनमें आपको 50%, ठीक है ना, उनको जो है 50% मिनिमम, ध्यान रखना, मिनिमम 50% होना चाहिए।
ग्रेजुएशन में भी आपके मिनिमम 50% होना चाहिए, और 10th या 12th दोनों में से एक ध्यान रखना, या तो 10th या 12th को जरूर दोनों में से एक, तो इनमें भी आपके मिनिमम कितने होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। BLS में मिनिमम 50%, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, और 10वीं या 12वीं में से मिनिमम 50%, ये लिखा हुआ है। देखिए, विथ एटलीस्ट 50% इन ग्रेजुएशन एंड इन एनी वन ऑफ द सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10वीं और 12वीं दोनों में से किसी एक में भी 50% आपको होने चाहिए। अगर मान लीजिए 10वीं में कम है और 12वीं में 50% से ज्यादा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। पहले तो आपको तीनों में 50% होने चाहिए, फिर तीनों को मिलाकर, ध्यान रखना, तीनों को मिलाकर, ध्यान रखना, तीनों को मिलाकर आपके 55% होने चाहिए। ये आपका गुड एकेडमिक है। क्या है दोस्तों, गुड एकेडमिक है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो आपको ध्यान रखना है 10th या 12th में 50% होना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए, और BLS में भी 50% होना चाहिए। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है तो आप आउट हो गए। मान लीजिए 10वीं 12वीं में 50% नहीं है तो आउट हो जाएंगे। बिलीफ में भी नहीं है, अगर मान लो इसमें और इसमें, अगर तीनों में से एक में भी अगर 50% से कम है तो आप ऑलरेडी आउट हो गए। दूसरी बात, फिर आपको ध्यान रखना तीनों में मिलाकर आपका 55% होना चाहिए। तीनों कौन से, 10वीं 12वीं में से एक, ग्रेजुएशन एक, BLS, तीनों मिलाकर आपके 55% होने चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल एक देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके 10th में आपके जो है 53 हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपके 57 हो गए, फिर मान लीजिए आपके BLS, ठीक है ना, BLS में आपके 55 हो गए, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ 55 हो गए आपके, ठीक है ना। ये आपके दो यहाँ पर ज्यादा तो दो इसमें कर दो, आप प्लस कर दो, तो कुल मिलाकर आपके कितने हो गए, 55% हो गए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तीनों मिलाकर 55% होना चाहिए, यही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, ध्यान रखना। पहले तो आपको तीनों में अलग अलग 50% होने चाहिए, एक भी अगर बाहर हो गया 50 से कम हो गया तो आउट हो आप, ठीक है। और उसके बाद तीनों से मिलाकर MLIS से पहले, तो MLS से पहले 3 एग्जामिनेशन यही होते हैं, इन तीनों के मिलाकर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, 50% होना चाहिए दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया है। बैचलर का मतलब होता है BLS में, ध्यान रखना, BLS में एंड मास्टर डिग्री में 5% दिया है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% दे दिया है इन्होंने, ठीक है ना भाई। ये 5% इन्होंने दे दिया है, OBC है और भी जो लोग हैं इनको दे दिया है, ठीक है ना। तो 50% तो मिनिमम आपके होने चाहिए। उसके बाद तीनों को मिलाकर आपके 55% होंगे तो ही आपका जो है क्या होगा दोस्तों, ये क्लियर होगा, ध्यान रखना। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में यही कहा गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर कि आपको सीधा ये 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग टू मास्टर डिग्री, क्योंकि मास्टर डिग्री की अलग से क्वालिफिकेशन हो गई है। जनरल के लिए 55% और OBC के लिए 50% हो गया। लेकिन गुड एकेडमी में यह रखा गया कि मास्टर डिग्री से पहले ये 3 जो होते हैं एग्जामिनेशन, 10वीं 12वीं में से एक, ये लिखा हुआ ना, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, मतलब 10वीं 12वीं में से एक में 50%, ग्रेजुएशन और BLS में, ठीक है ना। फिर तीनों को मिलाकर 55% होने जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में अगर किसी का MLIS चल रहा है, ध्यान रखना, जिसकी अभी MLIS का एग्जाम नहीं हुआ है, वो अपीयरिंग वाला फार्म भर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा। अगर किसी की MLIS चल रही है या जिसने अभी भी MLIS का फार्म लगाया है वो भी उसको फार्म भर सकता है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पहले, मतलब इंटरव्यू से पहले, ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों, इंटरव्यू से पहले पूर्व शैक्षणिक अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब आपके इंटरव्यू से पहले, ध्यान रखना, सीधा सुन लीजिए आप, इंटरव्यू से पहले मतलब इसके आपके 4 स्टेप होंगे, ठीक है ना। इस भर्ती में 4 स्टेप है। कितने स्टेप है दोस्तों, 4 स्टेप है। पहला होगा आपके राजस्थान GK का पेपर, ठीक है ना भाई, राजस्थान GK का पेपर, ठीक है, राजस्थान GK का पेपर होगा। फिर दूसरा स्टेप, स्टेप 1 राजस्थान GK होगा। दूसरा होगा स्टेप 2, वो आगा सब्जेक्ट का पेपर, सब्जेक्ट मतलब लिस्ट लाइब्रेरी साइंस का पेपर 1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा स्टेप होगा आपका
जो है सब्जेक्ट का पेपर होगा वो होगा आपके लाइब्रेरी साइंस का LIS, वो होगा आपके पेपर 2 होगा, ठीक है ना। ये 3 रिटन एग्जाम होगा। और चौथा स्टेप होगा आपका इंटरव्यू। क्या होगा दोस्तों? इंटरव्यू। तो ध्यान रखना, इंटरव्यू से पहले जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू से पहले आपकी MLS एंड नेट या सेट पास होना चाहिए, नेट या सेट कंप्लीट होनी चाहिए। ध्यान रखना आपको, इंटरव्यू से पहले आपकी MLS भी कंप्लीट होनी चाहिए और नेट और सेट का भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखना, ये सीधा यही आपके लिखा हुआ है कि इंटरव्यू से पहले ही आपको क्या है भाई, आपका ये कंप्लीट होनी चाहिए। ध्यान रखना, मतलब आपको इंटरव्यू के टाइम ही शैक्षणिक अर्थ अर्जित करने का सबूत देना होगा। इंटरव्यू से पहले आपकी MLS कंप्लीट होनी चाहिए और नेट भी कंप्लीट, नेट या सेट कंप्लीट होना चाहिए। और आपका ग्रेड पे जो है आपका 6000 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। और न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिकतम आयु है 40 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी है? 40 वर्ष जो है रखी गई है आयोग के द्वारा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने जो है छूट दी हुई है, ठीक है ना भाई, 5 साल OBC वालों को दी हुई है और भी जो वुमन है उनको भी 5 साल दी गई है। बाकी जो अदर कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, उनको 10 साल दी गई है। आप आराम से इसको PDF में पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगा? अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगा। मतलब चयन होगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है ना, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है ना भाई, रिटन प्लस इंटरव्यू मार्क्स मिलाकर ही आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगी। ध्यान रखना, आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन भी पद्धति अपना सकता है, ठीक है ना। ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। और उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार के अनुशासित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा व साथ में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। तो मेरिट आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। परीक्षा का स्थान व तिथि सूचित दी जाएगी। अभी परीक्षा कब होगी, ठीक है ना भाई, अभी एग्जाम कब होगा और एग्जाम का स्थान कहाँ होगा, इसके जो सूचना है वो वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। कहाँ पर मिल जाएगी? वेबसाइट पर। और परीक्षा का विस्तृत सिलेबस, वो सिलेबस जो है अब आपके वेबसाइट पे आएगा जल्द, 1-2 दिन के अंदर आपका लाइब्रेरियन एग्जाम का सिलेबस आ जाएगा दोस्तों। आवेदन तिथि आपके जो ध्यान रखना है 6 सितंबर से शुरू होगी और आपको 5 अक्टूबर तक आपके लास्ट डेट है। ध्यान रखना, 5 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना, आपकी जो है आवेदन की तिथि है, ठीक है। और आपको फॉर्म भरने के लिए जो है आपको RPC की जो वेबसाइट है इस पे जाकर आपको फॉर्म भरना है, SSO ID से आपको फॉर्म भरना है। ये सारी चीजें आपको नॉर्मल सी जानकारी दी गई है। और अपना जो है, और जो भी विद्यार्थी जिस कैटेगरी में है वो कुछ कैटेगरी में फॉर्म भरे। और अगर किसी ने गलत सूचना भर दी है, अगर किसी ने कैटेगरी के संबंधित या क्वालिफिकेशन से संबंधित अगर किसी ने गलत सूचना भर दी है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और फॉर्म भरने के बाद ध्यान रखना, आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी प्रिंट आप अपने पास जरूर निकाल कर रखें, ध्यान रखना, ठीक है। और ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है फीस वगैरह जो दी हुई है इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और अगर कोई संशोधन, अगर मान लो आपसे गलती हो जाती है तो 500 रुपए देकर आपको जो है संशोधन भी किया जा सकता है। और ध्यान रखना, संशोधन में ध्यान रखना कि 1 टाइम रजिस्टर लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी प्रकार इस पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। इनमें आपका संशोधन नहीं होगा, ध्यान रखना। और बाकी जो है संशोधन कर सकते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं होगी। एग्जाम के बाद किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा, ध्यान रखना। और 600 रुपये फीस रखी है इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी के लिए 400 रुपये इन्होंने रखी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका जो सिलेबस स्कीम है, तो मैंने कहा था आपके, तो पहला पेपर होगा सब्जेक्ट का। इसमें सब्जेक्ट का होगा जिसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे 150, कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। और 150 क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे 75, मतलब आपके सवाल होंगे 150, नंबर होंगे 75, मतलब एक सवाल जो है आपके आधे नंबर का होगा। कितना होगा? आधे नंबर का। 3 घंटे का पेपर होगा।
फिर दूसरा पेपर भी आपका सब्जेक्ट होगा 3 घंटे का, तीसरा पेपर होगा राजस्थान जीके का। तो टोटल आपके 200 मार्क्स का होगा, ये 3 पेपर होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो 200 मार्क्स का रिटन प्लस इंटरव्यू, तो टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 220 पर बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? 220 पर ही आपकी जो है मेरिट बनेगी दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो 4 स्टेप है। पहला स्टेप सब्जेक्ट का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। दूसरे में भी आपके कितने होंगे दोस्तों? सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स होंगे 75, मतलब एक सवाल आधे नंबर का होगा। तीसरा जो होंगे 50 मार्क्स का होगा, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे? जीके में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। टोटल 200 मार्क्स और 20 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है जो है हमने आपको दे दी है इस क्लास के माध्यम से। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो भी राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू से पहले ध्यान रखना, इंटरव्यू से पहले आपके पास नेट और सेट की मार्कशीट चाहिए, ध्यान रखना। अभी नहीं चाहिए, अभी आप एमलिप अपीयरिंग भी हो और अगर आप नेट सेट नहीं हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू देने जाओगे आप, मान लीजिए वैकेंसी आई है 2023 में, और ऑब्वियसली मुझे लगता है, जहां तक मेरा अनुमान है, इंटरव्यू आपके 2025 में होंगे, ठीक है ना। जहां तक मुझे लगता है इंटरव्यू आपके 2025 में होंगे। तो 2025, जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू जनवरी 2025 है, तो जनवरी 2025 से पहले आपकी नेट और एमलिप कंप्लीट होनी चाहिए, ये इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो भी वर्तमान में इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोगों की प्रेम और स्नेह के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर हम यूजीसी नेट तैयारी करना चाहते हैं और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जल्द आपको 5 सितंबर, ठीक है ना, आज से 4 दिन बाद 5 सितंबर से हम यूजीसी नेट और सेट का जो है कोर्स शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों 5 सितंबर से, जिसमें नेट का फर्स्ट पेपर भी होगा और नेट का आपके क्या होगा दोस्तों? सेकंड पेपर भी रहेगा, ध्यान रखना। नेट का फर्स्ट पेपर और नेट का जो है सेकंड पेपर रहेगा। और मैं इस क्लास के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो पूरा जो बैच है वो रिकॉर्डेड होगा, ध्यान रखना। हमारा यूजीसी नेट और सेट का जो बैच है, ठीक है ना, यूजीसी नेट सेट, जो यूजीसी आपका 2023 में दिसंबर में होने वाला है, इसका जो कोर्स लॉन्च है, कोर्स जो लॉन्च होगा 5 सितंबर से, कोर्स लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों 5 सितंबर 2023 से, आज से 4 दिन के बाद, ठीक है ना भाई। हम कोर्स शुरू करेंगे आपको 5 सितंबर से, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने सिलेबस के हिसाब से आपका जो आपका सिलेबस है नेट सेट का, सिलेबस के हिसाब से 5 सितंबर तक आपका 60% कोर्स पूरा मिल जाएगा आपको, और बाकी का जो 40% जो कोर्स है वो आपके दिसंबर से पहले हम पूरा करवा देंगे, दिसंबर से पहले पूरा करवा देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये यूजीसी नेट और सेट का जो कोर्स है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा, ध्यान रखना। किस में मिलेगा? आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा। लाइव क्लास पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इतना बड़ा कोर्स है, लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो यूजीसी नेट और सेट का जो कोर्स है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, इसलिए आप सबसे पहले, और हम आपको 5 सितंबर तक आपका जो नेट के सिलेबस के हिसाब से हम 60% कोर्स डाल देंगे रिकॉर्डेड, बाकी जो 40% जो कोर्स है वो आपके नेट एग्जाम से पहले हम पूरा करवा देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और अधिक जानकारी के लिए और एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि जो इस कोर्स के अंदर दोनों पेपर होंगे, आपका फर्स्ट पेपर भी होगा, हमारे जो यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर भी पढ़ाएंगे हम, और उसके बाद हम सेकेंड पेपर भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो सेकेंड पेपर है, जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस जो सेकेंड पेपर है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको सबसे पहले हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के नीचे हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा दोस्तों? टेस्ट मिलेगा। और आपका जो पूरा जो कोर्स है वो होगा बाइलिंगुअल होगा। और जो पीडीएफ को लेकर बात कर रहे हैं, जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ देखिए दोस्तों, पीडीएफ ना तो आपके डाउनलोड नहीं होगी, ध्यान रखना, ना तो आप पीडीएफ डाउनलोड होगी और
ना ही जो है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल नहीं सकते हो, ना ही प्रिंट आउट निकाल पाओगे। तो पीडीएफ ना तो डाउनलोड होगी, ना इसका प्रिंट आउट निकालना होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। ठीक है दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कोर्स लेने से पहले एक बार दिशा निर्देश जरूर दें और हमारे जो है नंबर पे जरूर बात कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ओनली लाइब्रेरी साइंस का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको पीडीएफ फोन में ही ओपन होगा और फोन में से ही आपको नोट्स बनाने होंगे। पीडीएफ ना डाउनलोड होगी और ना ही आपको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। जब तक अगर आप नोट्स बनाकर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। हम आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा देंगे और कोर्स लेने से पहले आप एक बार जरूर मुझसे भी बात कीजिए। और उसके अलावा जो है ऐप के अंदर जाकर 5 सितंबर से हम शुरू करेंगे, ऐप के अंदर जाकर आप पहले तो सिलेबस जरूर जो है प्रिंट आउट निकाल दीजिए और सिलेबस लेकर हाथ में आप ऐप के अंदर जाइए कि वास्तव में हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है, कुछ क्लासेस शुरू करेंगे, आप अपने हिसाब से आप अपना जो है, जैसे अगर आपको पसंद है जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अन्य टीचर भी पढ़ा रहे हैं, उनसे भी पढ़िए, मेरे से भी पढ़िए, आप जिसका अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।